हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट पे। मैं रवि आज आप लोगों के साथ फिर हूँ 1000 क्वेश्चन सीरीज को लेकर के। आज हम लोग ज्योग्राफी के पहले दिन के 50 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पर्वत पर। आपका अगला सवाल है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला सवाल है आपका, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकीर्णन, यानी कि बिखरी हुई बस्तियां, इसको आप कह सकते हैं। आपका अगला सवाल है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जून से सितंबर तक जो है हम लोग खरीफ फसल की कृषि करते हैं। और खरीफ फसल मुख्यतः अगर देखा जाए तो धान को जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ फसल। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फेजेंडा। और सर्वाधिक उपज जो है कॉफ़ी का वो कौन सा देश करता है? वो ब्राज़ील ही करता है और इसके बागान को कहा जाता है फेजेंडा। आपका अगला सवाल है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता उद्योग। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ब्रासोत्रीकरण सहायक है, यानी आउटस्टैंडिंग जो है सहायक है दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, या इनमें सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी ब्रासोत्रीकरण जो है, आउटसोर्सिंग जो है वो किससे है? इन सभी से है। आपका अगला सवाल है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है आपका, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। आपका अगला सवाल है, नवनिश्चयवाद संबंधित कौन है? यानी कि इनमें से किसने नवनिश्चयवाद का सिद्धांत दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टेलर ने। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। और हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यापार। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल परिवहन। जल परिवहन जो है वो एक ऐसी परिवहन साधन है जो कि सबसे सस्ता भी है और भारी सामान और लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा भी है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो एक राजधानी नगर है जो कि पंजाब और प्लस किसका? हरियाणा, ये दोनों का जो है क्या है? राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रेटजेल। किसको? रेटजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन एक लौह अयस्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइड जो है ये एक लौह अयस्क नहीं है। आपका अगला सवाल है, अधिवास की लघुत्तम इकाई है, इसमें से लघुत्तम इकाई क्या है अधिवास की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पल्ली। पल्ली जो है ये समुद्र के किनारे बसी हुई होती है, नदी के किनारे बसी हुई होती है, इसी को पल्ली कहते हैं और यह अधिवास की सबसे लघुत्तम इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। का अगला सवाल है, निम्नलिखित में भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो भारत के 4 महानगर जो है उन चारों को क्या है आपस में जोड़ती है। आपसे एक सवाल है इससे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत के 4 महानगर कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे सर्वाधिक है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है, और शिक्षा के मामले में जो सबसे 1 नंबर पर कौन है, वो है केरल आपका। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। यह जो पुरुष प्रवास का यानी पुरुष जो भी बाहर जाते हैं भारत में, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, काम और रोजगार। यानी भारत में काम और रोजगार की कमी होने के कारण से जो है यहाँ पे पुरुष एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते रहते हैं, यानी कि दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। आपका अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में इसका ऑप्शन है, आंसर है आपका सही ऑप्शन ए, केरल। मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा में जो है सबसे 1 पर कौन सा राज्य है, तो वो भी क्या है, केरल। तो इसी से हम लोग मानव विकास सूचकांक का जो राज्य जितना शिक्षित होगा उसके मानव विकास सूचकांक जो है उतना बेहतर होगा, इसीलिए इसमें कौन है सबसे 1 नंबर पे, केरल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यमुना। यमुना नदी जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है, सबसे अधिक यहाँ पे प्रदूषण इसमें फैला हुआ होता है। आपका अगला सवाल है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 2 देशों के मध्य जो भी व्यापार होते हैं उसे कौन सा व्यापार कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आपका अगला है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है वो सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है, और आपका पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे सबसे जूट अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। यानी यहाँ आपका एक क्वेश्चन और बन गया कि सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल जो है इसका सबसे अधिक जूट उत्पादक राष्ट्र है, यानी वेस्ट बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रबी की फसल पैदा होती है कौन सी ऋतु में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीत ऋतु, यानी कि ठंडी के समय में जो है रबी की फसल का सही समय है पैदा होने का। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आपका पटना नदी तट पर है, आगरा नदी तट पर है, और कोलकाता भी नदी तट पर, यानी इसका सही आंसर होगा भोपाल। भोपाल जो है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये किससे संबंधित है? नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। आपका अगला सवाल है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोको। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? यानी भारत में इंटरनेट सेवा कब चालू हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1998 में जो है भारत में इंटरनेट सेवा चालू हुई थी। आपका अगला सवाल है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। आपका अगला सवाल है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में जो है विजयनगर इस्पात केंद्र अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आपका सही उत्तर है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2/3%। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यटन। पर्यटन जो है विश्व का सबसे बड़ा, यानी घूमना फिरना जो है ये तृतीयक क्रियाकलाप में आता है सबसे बड़ा। मसाई, अगला सवाल आपका, मसाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक जनजाति। मसाई एक जनजाति को कहते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 29। आपसे एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में उसका जरूर जवाब दें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या
अब वर्तमान में यानी 2020 में कितनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेखीय बस्तियां जो होती है वो इन सभी के किनारे होती है, यानी कि सड़क, नदी या नहर के किनारे, यानी एक रेखा में जो बनी हुई बस्तियां होती है। जिस तरह ये रोड है तो इसके साइड में इस तरह से बस्तियां बनी हुई रही, या फिर ये नदी हुआ, नहर हुआ, इसके साइड में से बस्तियां बनी, इसे रेखीय बस्ती कहते हैं, यानी एक रेखा में, तो ये रेखीय बस्ती कहलाता है। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना जो है एक राजधानी नगर है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है, यानी कि इनमें से क्या एक है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी आवास के कारण से जो है जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। यह क्षेत्र जो है ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपका अगला सवाल है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेलर जो है वो किसके प्रवर्तक थे, नवनिश्चयवाद के। अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटना जो है एक प्राचीन नगर है। आपका अगला सवाल है, भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा, यानी सर्वप्रथम सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। आपका अगला सवाल है, अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में जो है अंकलेश्वर क्षेत्र है आपका। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप है, यानी चौथे क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्वविद्यालयी अध्यापन जो है वे चौथे क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। आपका अगला और आज का आखिरी सवाल है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में जो है आपका रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है अवस्थित है। इससे आज के आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन शुरू के जरूर देख लें। और ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हुआ है। हम लोगों का मकसद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर साइकोलॉजी के पहले डे के क्वेश्चन में। चलिए धन्यवाद।